सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे प्रिय कर्तव्योगी साथीगण और करोड़ों निवेशकों का एक बार फिर से आज के इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एक सवाल जिसको मैं काफी दिन से खोज रहा हूं और उसका जवाब शायद ही मिले, क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक इंसान को परखने के लिए देश के तमाम बुद्धिजीवियों को, तमाम मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हमारे पत्रकार गण को, न्यायपालिका से जुड़े हुए हमारे सम्मानित जज साहिबान को और देश की राजनीति से जुड़े तमाम राजनेताओं सहित हिंदुस्तान के सभी बुद्धिजीवियों को कि एक इंसान को परखने के लिए आखिर समय कितना चाहिए, या जो एक संस्था है उसको परखने के लिए आखिर समय कितना चाहिए। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, कितना समय? शायद जवाब किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि 49वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सारंडिया परिवार खड़ा है, यानी कि 49वां साल सारंडिया परिवार को हो जाएगा और उसके बावजूद आज तक सारंडिया परिवार के बारे में ये लोग ये निर्णय नहीं ले पाए कि वो गलत है या सही है, और उसके आड़ में तमाम ऐसे लोग जो निरपराध हैं, तमाम ऐसे निवेशक जिनका कोई दोष नहीं है, वो इसकी सजा भुगत रहे हैं। और मैं सलूट करना चाहूंगा अपने शीर्ष प्रबंधन के उन बचे कुचे जांबाज नेतृत्वकर्ता को, जिन्होंने हमारे स्थापना दिवस यानी कि सारंडिया परिवार के स्थापना दिवस की जो बधाई संदेश या एक संदेश जो दिया है, उसमें वो आज भी उसी दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हैं जिस दृढ़ निश्चय के साथ सारा श्री खड़े होते थे। भले ही परिस्थितियां कुछ भी हों, ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है व्यक्ति का हौसला, मायने रखता है व्यक्ति की हिम्मत, मायने रखता है कि वो इस जज्बे के साथ खड़ा है कि हमने कुछ गलत नहीं किया। केवल और केवल कानूनी फंदों में फंसाकर जिस तरीके से उसको या संस्था की गर्दन को मरोड़ने का काम आज के समय में हो रहा है, वो किसी अचंभे से कम नहीं है या किसी अपराध से कम नहीं है, क्योंकि हमारी न्याय संहिता भी इस बात को कहती है कि 100 मुजरिम छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बेगुनाह ही बेगुनाह है, लेकिन सजा बराबर दिया जा रहा है। न जाने कितने लोग हमारे इस बीच हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो अवरोध है हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय सूर्यकांत जी को, जो एक बेहद मध्यम परिवार से आते हैं, गांव के परिक्षेत्र से आते हैं, वो भी सारा के इस दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है, आखिर ऐसा क्या विरोध है कि वो इस बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, इस बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, इस बारे में न्याय नहीं दे पा रहे हैं। अगर सहारा ने इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि वो क्षमा योग्य नहीं है, तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। अगर उसने ऐसा कुछ कर दिया है जिसमें देश के अस्मिता के ऊपर कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, तो निश्चित रूप से मृत्यु दंड भी कम होगा। लेकिन कब इसका निर्णय होगा कि सारंडिया परिवार अपराधी है कि नहीं? कब इसका फैसला होगा कि सारंडिया परिवार ने कुछ गलत किया है या नहीं? गलत किया है, निर्णय दो, जिससे कि कम से कम इसके ऊपर जो आस लगाए करोड़ों लोग बैठे हैं, वो निश्चिंत हो जाएं कि अब हमारा कुछ होगा नहीं, या हमें अब हमें न्याय मिलेगा नहीं। तो फिर उसके बारे में भी तमाम लोग
जो इंतजार में है वो भी कुछ सोचना समझना शुरू करें, या फिर जल्दी से फैसला दे दें, जिससे कि आर पार का जो मूड है वो खत्म हो जाए। साथियों, अभी आजकल में ही सहारा की तरफ से 49वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो संदेश दिया है वो भी बहुत ही हौसला बढ़ा देने वाला है कि दुनिया में चाहे कुछ भी कोई भी अन्याय करे, हमें अपने उसूलों के ऊपर दृढ़ रहना चाहिए और पूरे जज्बे के साथ उन समस्त बुराइयों से लड़ना चाहिए जिसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं और सारे परिवार को लगातार टारगेट करते रहे हैं। हम और आप इस चक्रव्यूह के मध्य में हैं और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये द्वार खुलते जाएंगे, आपकी समस्या का समाधान होना तो निश्चित है, लेकिन जो देरी हो रही है उससे जरूर हम लोग आहत हैं। और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को अब ये सोच लेना चाहिए कि जितना ज्यादा विलंब हो रहा है उसके ऊपर विश्वास का जो एक मजबूत धागा होता है वो भी कमजोर पड़ने लग रहा है। इसीलिए आप और हम जब तक माने सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ विशेष निर्णय नहीं दे देता, तब तक हमको और आपको इंतजार ही करना है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं। अब कब ये घड़ी आएगी, कब हम इन मामलों से निपट के अपने उस दौर में पहुंचेंगे, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। और जल्दी ही सुनवाई होने की भी संभावना लग रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में जो सुप्रीम कोर्ट के मेन केस में जिस तरीके से पक्षकारों ने अपने अपने हलफनामे दाखिल किए हैं, उससे ये लग रहा है, सुगबुगाहट है कि जल्दी ही इस केस का सुनवाई होगा, जल्दी ही इसमें डेट भी पड़ जाएगा। तो हम लोग इंतजार कर सकते हैं, हम लोग इंतजार करेंगे। तो आज का ये वीडियो अपने साथियों की हौसले अफजाई के लिए और स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के लिए आपके समस्त साथियों के बीच प्रेषित है और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अपने साथियों तक अवश्य भेजेंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सहारा प्रणाम। पावरफुल ज्यादा कौन होता है, बिजनेसमैन की पॉलिटिशियन? देखिए, आप सही ईमानदारी से पूछोगे तो पावरफुल तो पॉलिटिशियन ही होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो पॉलिटिशियन पोजीशन पे है, किसी भी बिजनेसमैन को जितना मर्जी बढ़ाओ एक दिन में तबाह कर सकता है। रियली? फैक्ट है तो। इन्फ्लुएंशियल नहीं होते क्या बिजनेस ओनर्स? इन्फ्लुएंशियल होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे आर एट द मर्सी ऑफ पॉलिटिशियन। और जितना बड़ा हो बिजनेसमैन, जितना बड़ा हो, उसको तबाह करना पॉलिटिशियन के लिए उतना ही आसान। क्यों? क्योंकि उसके स्टेक्स इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि सरकार कोई भी पॉलिसी में ट्वीक करके, चेंज करके या कोई और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको कभी भी तबाह कर सकती है।